एक ऐसी खतरनाक चीज जो सुपरमार्केट के अंदर छुपी हुई थी और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करती है। उसी अनजान चीज की वजह से पूरी इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है शहर में मौजूद एक सुपरमार्केट को दिखाते हुए, जहाँ पर बेन नाम का एक लड़का अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था। वो सुपरमार्केट में हेल्पर का काम करता है जो लोगों की मदद करता है उनकी खरीदारी कराने के लिए। हमेशा जैसा दिन था और वो आगे बढ़ता है ट्रॉली लेकर अंदर जाने के लिए। अंदर घुसते ही सारी चीजें पहले जैसी ही थी जैसा कि वो डेली रूटीन फॉलो करता। उस सुपरमार्केट में बेन का एक मैनेजर भी था जो उससे बहुत बुरी तरीके से पेश आता, लेकिन फिर भी ये बेन का काम होता है तो वो करता जाता है। अचानक अब बेन की मुलाकात लीसा नाम की एक लड़की से होती है जो वहाँ शॉपिंग करने आई थी। वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन उससे बात करने में उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अब अचानक हमें कुछ लोग दिखाए गए जो उस सुपरमार्केट के बाहर मौजूद होकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं चोरी चुपके और वहाँ के दरवाजे भी बंद करते हैं। अब ये चीजें क्या थी ये थोड़ी देर में हमें पता चल जाएंगी। हमें तो उस जगह पर हुड नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी दिखाया गया जो कि बेन से कुछ सेक्शंस के बारे में पूछ रहा था। उसे अपने सामान चाहिए थे तो बेन ने उसे गाइड कर दिया और हुड तुरंत ही उन सभी को खरीदने चला गया। लेकिन बेन को पता ही नहीं था कि आगे होने वाली कौन सी खतरनाक चीजों में वो फंसने वाला है। जैसे ही अब बेन दूसरे शेल्फ की तरफ गया तभी वो देख पा रहा था कि उसका एक साथी मरा पड़ा हुआ है। उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और जैसे ही वो दूसरी तरफ नजर घुमाता है तभी कुछ लोग सुपरमार्केट के अंदर घुस गए गन लेकर। उन्होंने सभी को पॉइंट आउट कर दिया और बैठने के लिए कहा। एक लेडी तो बेन के पीछे भी आ जाती है और उसके सर पर गन रख देती है। बेचारा बेन इन चीजों में करे भी तो क्या करे। जैसा वो लोग बोल रहे थे वैसा ही करना सबसे अच्छा ऑप्शन था। धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो पूरा सुपरमार्केट के अंदर वो बदमाश घुस चुके हैं और वो वहाँ पर कोई चीज ढूंढ रहे थे जो उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ना ही वो यहाँ पैसों के लिए आए थे और ना ही किसी कीमती चीज के लिए। चारों तरफ जब बहुत ही ज्यादा हड़कंप मच गई थी तो बेन के मैनेजर ने पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन बाकी सब बेन के मैनेजर को देख लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लेते हैं। एक आदमी तो साथ ही साथ इन चीजों की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। अब उस पूरे बदमाश के ग्रुप में स्पूकी नाम का एक आदमी होता है जो कि सभी के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि वो उनके चेहरे में कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। उस पूरे ग्रुप का लीडर रिटर नाम का एक आदमी होता है जो कि हर एक चीजों की जांच कर रहा था और सारे प्लान को आगे बढ़ाने का काम उसका ही था। उसने सुपरमार्केट से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। अब जब यहाँ हुड नाम के उस पुलिस ऑफिसर को इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता चला तो उसने अपनी गन निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक एक बदमाश आदमी उसके सामने आ जाता है जिसे कि हुड ने तुरंत ही शूट कर दिया। उस आदमी के मरने के बाद वो तुरंत ही कहीं जाकर छुप जाता है। हमें तो स्पूकी के पास दिखाया गया जो सीधा एक लेडी के पास आता है और उसे घूरते हुए ये बताने लगता है कि ये वही है। वो लेडी काफी ज्यादा डर के मारे वहाँ से भागने लगी, लेकिन स्पूकी ने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया जिससे सभी उस लेडी के पास आकर उसे शूट करके मार देते हैं। और स्पूकी ने उसके अंदर क्या देखा ये थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ रीटर अपने उस मरे हुए साथी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिक नहीं करता। इससे उन्हें कुछ शक होने लगा और वो जाकर चेक करने लगते हैं। हुड भी चोरी चुपके उन सभी को मारने की कोशिश कर ही रहा था। सभी लोग अपनी जान बचाकर नीचे बैठे हुए थे और पता चला कि हुड के सामने स्पूकी आ चुका है। हुड इस तरीके से वेट तो नहीं कर सकता था, तो स्पूकी जैसे ही आवाज करने गया तो उसने शूट कर दिया। स्पूकी पूरी तरीके से मर चुका था, लेकिन रीटर अपने एक साथी केन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उन्होंने हुड को घेर लिया था और हुड वहाँ से जाने की अनुमति मांगता है। साथ ही साथ उसने बैकअप को भी कॉल कर दिया, यानी यहाँ पुलिस की फोर्सेस पहुंच जाएंगी। अब रीटर उसके सामने था, लेकिन केन पीछे से आकर हुड पर हमला करता है। उसने शॉटगन से उसे शूट कर दिया जिससे कि वो भी मारा गया। रिटर जल्द से जल्द अपने उस दोस्त स्पूकी के पास आकर देखता है कि वो मर चुका है। वो भले ही उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन जिस प्लान के लिए वो यहाँ आए थे वो उसे कंप्लीट करके रहेगा। भले ही स्पूकी उसकी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, पर ये काम करना जरूरी है। केन तो रिटर को आकर कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि पुलिस फोर्सेस यहाँ कभी भी पहुंचती होंगी, लेकिन रिटर अपने प्लान पर अटल रहना चाहता था। रिटर तो फिलहाल के लिए अपनी एक फीमेल साथी जिसका नाम स्टर्न था उसे पूरे कंडीशन की सिचुएशन के बारे में पूछता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। स्टर्न ने इसकी परमिशन दे दी थी, यानी वो अपना काम करके ही जाएंगे। बाहर की तरफ पुलिस ऑफिसर्स की वैन जमने लगी थी, यानी वो सब अंदर घुसने की तैयारी करने लगे हैं। उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स में लिसा का फादर भी होता है जिसका नाम स्टीव था। वो भी अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्र कर रहा होता है। पता नहीं अंदर कौन कौन सी चीजें हो रही होंगी। रिटर, केन और उसके सभी साथी बाकी लोगों को एक अजीब सी चेंबर में लेकर आ जाते हैं जहाँ मीट वगैरह रखने की चीजें होती हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर था कि रिटर और बाकी सब कुछ तो ढूंढ रहे हैं,
उन्हें कुछ ऐसी चीजों की तलाश है जो इंसानों के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ स्टर्न, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी, वो उसी लेडी की बॉडी को चेक करती है जिसे स्पूकी ने स्पॉट किया था और उन लोगों ने मार दिया। वो उसकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करती है। थोड़ी देर बाद स्टर्न ने रिटर को सब कुछ बता दिया कि इसकी बॉडी में वो प्रेजेंट था, यानी वो अजीब सा वायरस जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अच्छी बात हुई कि अपने मैच्योरिटी स्टेज पर नहीं है, नहीं तो इसे खत्म करना बहुत मुश्किल था। पर अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके अंदर ये वायरस नहीं हो सकता। हमें एक एक करके सभी को चेक करना होगा। रिटर इसीलिए परमिशन दे देता है कि इन लोगों में से सभी को अच्छी तरीके से टेस्ट करो और इन्हें इस एनवायरनमेंट में डालो कि वायरस पता चल जाए। सबसे पहले बैंक के मैनेजर को उठाया जाता है और उसे अलग चैम्बर में लेकर जाते हैं। बाकियों को बहुत सारा दूध पीने के लिए दे दिया था जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अब बाहर की तरफ हमें पुलिस ऑफिसर्स में स्टीव और उसका एक साथी दिखाया गया जो कि एक वैन के अंदर जाकर कुछ चेक करता है। ये उन्हीं सारे किडनैपर्स की वैन थी जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। पीछे की तरफ कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली चीजें मौजूद थी जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती, और देखकर साफ पता चल रहा था कि ये पूरा प्रोसेस प्री प्लान्ड था। ये जो भी लोग हैं वो किसी वैज्ञानिक की तरह प्रतीत हो रहे थे जो किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर आ पहुंचे। स्टीव को अब और भी ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र होने लगी और वो अंदर जाने की तैयारी करने लगा। अब हमें चैम्बर में मौजूद स्पूकी की डेड बॉडी के साथ उस पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर पूरी तरीके से मरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बेन, लीसा और वैसे ही कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। काफी पैनिकिंग माहौल था, लेकिन लीसा कहती है कि अगर हम कोशिश करें तो फ्रीजिंग वाले एरिया में जाकर उस पुलिस ऑफिसर से बंदूक ले सकते हैं। भले ही ये प्लान बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन इससे वो बाहर निकल सकते हैं। बेन ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो साइड में बैठा हुआ था वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा रिस्की मानता है। उसने ये करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो अप्लाई करना ही होगा। हमें तो दिखाया गया कि बैंक के मैनेजर से कई सारी पूछताछ हो रही है। शायद रिटर और उसके साथियों को ये शक हो चुका है कि वो इन्फेक्टेड है। उसे कई सारे टेस्ट को पार करना था जिसमें कि बैंक का मैनेजर बहुत पैनिक करता है। फिर भी इन चीजों के बावजूद उसने सारी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल किया। रिटर और उसके साथियों ने भी आखिरकार सामने आकर सभी को ये बता दिया होता है कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसे वायरस का जो इंसानों के बॉडी में है। अगर उनका टेस्ट कंप्लीट हो गया और कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तभी एक आदमी पूछता है कि अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो क्या होगा। केन ने साफ कह दिया कि हम उसे मार देंगे, हम जरा भी रेस्ट नहीं ले सकते उसे और ज्यादा आगे बढ़ने का। हमें अब दिखाया गया कि बैंक के मैनेजर से पूछताछ करते दौरान वो बहुत ही पैनिक हो गया और उस टेस्ट में उन्हें बैंक के मैनेजर की उंगली काटनी पड़ी। उसके मैनेजर के चिल्लाने की आवाज दूर तक जा रही थी जिससे सभी डरने लगे थे। बाहर स्टीव तुरंत ही कांटेक्ट करता है रिटर से और पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। स्टीव तो रिटर से उसकी बेटी के बारे में भी पूछ रहा था, लेकिन रिटर ने कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहता है कि हमारी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं होगा। लेकिन स्टीव ने बताया कि मैंने तुम्हारे सारे रिसर्च पेपर्स और कार में मौजूद रिकॉर्ड्स देख लिए और वो सच में उनके ऊपर भरोसा करता है। इन चीजों के बावजूद भी रिटर ने उसे कुछ नहीं बताया और अंदर चला गया। अब पता चला कि रिटर और उसके सभी साथी उसी तरह लोगों की उंगलियां काट रहे हैं और उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। बैंक के मैनेजर की उंगली काटकर उन्होंने जब आइस के अंदर रखा तो उसमें कुछ फर्क नहीं दिख रहा था। इससे स्टर्न ये कंक्लूड करती है कि बैंक का मैनेजर इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन अब बारी थी लीसा की। लीसा काफी पैनिक होने लगी, इसीलिए बेन उसके सामने आता है और कहता है कि अभी मैं जाऊंगा। बेन को वो उसके मैनेजर की तरह ही चैम्बर में लेकर गए और उसकी एक उंगली काट दी। बेन उन्हें कह रहा था कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी नहीं सुनते और चेक करते हैं कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं। लकीली कई सारे लोग उस टेस्ट में पास हो जा रहे थे, यानी वो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन एक लेडी ऐसी थी जिसके बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते। अब तक उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे उसका उंगली काटी जाती है तभी किसी अनजान रीजन की वजह से उसकी उंगली वापस से जुड़ गई। अब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे लोगन ने जैसे ही नोटिस किया तो वो उसके ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वो लेडी सभी को धक्का देकर भागने लगती है। रिटर ने भी उस लेडी के सर पर मारकर बेहोश कर दिया था। इस पूरी हड़बड़ी में वो एक बूढ़ा आदमी जो उनके साथ था वो फ्रीजर वाले एरिया में चला जाता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ सुरक्षित रहेगा, लेकिन कोई अनजान चीज वहीं पर मौजूद थी और उसने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया। रिटर और बाकी सब जब उस स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगे। बेन ने तो बता दिया होता है कि वो फ्रीजर की तरफ गया है। केन जब गन लेकर फ्रीजर के अंदर जैसे ही घुसा तो अचानक उसे पुलिस ऑफिसर की लाश देखी और उस बूढ़े आदमी की भी। लेकिन अब वो पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी अपने आप ही चलते हुए केन पर झपट्टा मार देती है। केन बेचारा चिल्लाते रहा, लेकिन वहाँ उससे सुनने वाला कोई भी नहीं था।
थोड़ी देर में ही जब रिटर वहां पर पहुंचा तो वो केन को देख पाता है काफी बुरी अवस्था में। केन ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो अनजान सा वायरस जो कि किंग कहलाता है वो उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी में है और वही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, यानी उसे हमें किसी भी हालत में मारना होगा। और वही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, यानी उसे हमें किसी भी हालत में मारना होगा। बट यहाँ केन रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो सबसे पहले उसे मार दे क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद इन्फेक्टेड हो। रिटर समझता था, इसीलिए उसने शूट कर दिया अपने फ्रेंड को। वो तुरंत ही जाकर स्टर्न और बाकी साथियों को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि असली वायरस वाला किंग उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी में है, तो उसे ढूंढो और जल्द से जल्द खत्म करो। सभी लोग चारों तरफ फैलकर उसे ढूंढने में लग गए। वो अजीब सा वायरस जो पुलिस ऑफिसर की बॉडी में था, जो भी सामने आता उसे मारते जाता। बाकी लोग भी रिटर के साथ ही थे, लेकिन वो और भी ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। रिटर सिर्फ इतना उन्हें समझा रहा था कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। स्टर्न ने ये जिज्ञासा जताते हुए कहा कि उस पुलिस ऑफिसर का मरना तय है, उसे जल्द से जल्द मारकर वायरस को खत्म करना होगा। अब बाहर की तरफ हमें स्टीव दिखाया गया जो रिटर से कांटेक्ट करता है। उसके साथ में एक लेडी मौजूद थी जिसका नाम वेरोनिका था। एक्चुअल बात होती है कि वेरोनिका रिटर और उसके ग्रुप के साथ काम करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने उसकी टीम छोड़ दी होती है। स्टीव ने अपने कांटेक्ट की मदद से उसे यहाँ पर लेकर आया है ताकि वो इस चीज में कंट्रीब्यूशन दे सके। हमें पता चला कि वेरोनिका के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो इन्फेक्टेड इंसान के बारे में पता कर सकती है और उस क्रिएचर को देख सकती है जो अंदर ही अंदर पल रहा है। वेरोनिका ने घूर कर देखा स्टीव को और पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। स्टीव ने तो रिटर से बात करते हुए साफ कह दिया कि तुम मेरी बेटी को लेकर आ जाओ, लेकिन तभी अचानक उस अजीब से क्रिएचर यानी कि उस वायरस वाले ऑफिसर ने हमला कर दिया। सभी लोग एकदम डर जाते हैं और अलग अलग होकर भागने लगते हैं। अभी एक अच्छा मौका था बेन, लीसा और बचे हुए लोगों के पास और उन्होंने हमला करके सीधा रिटर की बंदूक ले ली, यानी वो रिटर की अब कोई भी बात नहीं सुनने वाले। वो पुलिस वाला क्रिएचर फिर से कहीं जाकर छुप जाता है। रिटर ने उन्हें सिर्फ इतना ही समझाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो क्रिएचर नहीं, अगर सामने मिला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बेन को पता नहीं क्यों रिटर पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए वो सभी को कहता है कि हमें इसकी बात माननी चाहिए। धीरे धीरे अब अपनी गन लेकर वो चारों तरफ घूमते हुए उस क्रिएचर को ढूंढने लगे। वो पुलिस ऑफिसर भी यहीं कहीं अंधेरे में छुपा हुआ था, जिसे ढूंढना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। कई जगहों पर उन्हें हलचल भी महसूस होते दिखाई देती है, इसीलिए वो उस स्पॉट पर और भी अच्छी तरीके से देख रहे थे। वहीं बाहर की तरफ स्टीव भी पूरी तैयारी कर रहा था अपनी टीम के साथ ताकि वो फोर्सफुली अंदर घुस जाए, क्योंकि उसे बेटी को किसी भी हालत में बचाना था। एक मोमेंट ऐसा आया जब वो उस अजीब से क्रिएचर यानी ऑफिसर की बॉडी में जो मौजूद है उसने हमला कर दिया था एक लेडी के ऊपर और उसे पकड़कर अंधेरे में लेकर चला गया। सभी देखते रह गए और उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। आगे जाने पर उस लेडी की सिर्फ डेड बॉडी ही दिखाई दे रही थी। अब तो यहाँ स्टीव भी वेरोनिका को लेकर इंटर कर चुका होता है। उसकी मुलाकात रिटर और उसके दोस्तों से हुई जिसके ऊपर उसने गन पॉइंट कर दी, लेकिन ये मोमेंट आपस में लड़ने का नहीं बल्कि उस इन्फेक्टेड किंग को ढूंढने का है। अगर वो फैल गया और बाहर की तरफ चला गया तो ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा। वो इन्फेक्टेड ऑफिसर बहुत चालाकी से सब पर हमला कर रहा था। लीसा और बेन साइड में छुपे हुए होते हैं और लीसा बहुत पैनिक होती है, लेकिन बेन के पास एक प्लान था उस क्रिएचर को मारने का और बाहर निकालने का। वो एक्चुअल में खुद चारा बनना चाहता था ताकि क्रिएचर उस पर हमला करे और फिर बाद में रिटर और उसके साथी उस पर शूट करके खत्म कर दें। लेकिन लीसा इसके लिए मना करती है क्योंकि बेन की जान चली जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। यहाँ रिटर और स्टीव एक दूसरे की बातें समझ गए थे और स्टीव उसे हथकड़ी भी नहीं पहना था क्योंकि उसे पता होता है कि रिटर एक वैज्ञानिक है और वो किसी रीजन की वजह से यहाँ पर आया है। अचानक अब उस अजीब से वायरस को ढूंढते हुए पता चला कि वो ऑफिसर सामने ही मौजूद है। उसने तो डायरेक्टली रिटर पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। रिटर को उसने बहुत चोटिल कर दिया, लेकिन स्टीव ने जब गन चलाई तो उस क्रिएचर का ध्यान उसकी तरफ आ गया। वो जब हमला करने आता है तभी रिटर ने पीछे से उसे चाकू मार दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी उस पर शूट करने लग जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर वाला इन्फेक्टेड क्रिएचर वहीं पर ढेर हो गया। रिटर ने तो सबसे पहले उस किंग वाले वायरस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसके बॉडी में हाथ डाला और फिर उसके बढ़ते हुए छोटे से बच्चे को मार दिया। यानी अब वो क्रिएचर मर चुका है और उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेचारा रिटर इतना घायल और इन्फेक्टेड हो चुका था कि वो खुद ही कहता है कि उसे मार दो। वो ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टर्न ने उसे आखिरकार खत्म किया और उसे शांति प्रोवाइड की। सभी को एकदम रेस्क्यू करते हुए बाहर लेकर आया जा रहा था, लेकिन वेरोनिका काफी पैनिक हो जाती है। उसने कुछ सेंस किया और पता चल रहा था कि वो किंग वाला वायरस अभी भी जिंदा है। वो एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर की बॉडी में नहीं बल्कि किसी और के है जो इस सुपरमार्केट से बाहर निकल चुका है। हमें पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बेन और लीसा दिखाए जाते हैं, जिनमें से अब लीसा का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था।
बेन ने जैसे ही उसे नोटिस किया तो उसने तुरंत ही उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी और अब हमें लीसा की आंखें एकदम ब्लैक दिखाई जाती हैं, यानी वही किंग है वायरसेस की और अब शायद वो धीरे धीरे पूरी इंसानियत पर कब्जा कर लेगी। बेचारा बेन भी बुरी तरीके से मरने वाला है, पर इस सिचुएशन में ऑब्वियसली कोई कुछ भी नहीं कर सकता और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।